नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल आप लोगों ने अगर क्रिकेट में रुचि रखते होंगे तो कल आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से रोमांचक मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया। तो उसी के हिसाब से हम लोग बधाई भी देते हैं कि आप लोगों को दिवाली की खूब सारी हार्दिक और विराट बधाई, है ना। तो आप सभी को एक बार फिर से इस पावन पर्व पर, दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी को हमारी तरफ से, हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट के तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली। ठीक है। तो चलिए, आज का तारीख है 24 अक्टूबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। बिल्कुल सही बात, एकदम देखिए सटीक बात है ना। अगर आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, पहला तो ये है कि पहला आप सीखना नहीं चाहते हैं तो आपका कोई मदद नहीं कर सकता है। लेकिन आपने ये तय कर लिया है कि मुझे सीखना है, डैट मीन्स आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। समझ में आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से कि अगर आपने मान लिया, ठीक है, ठान लिया है तो जीत है और मान लिया है तो हार है। ठीक है। अगर आप ठान लिए हैं तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, और अगर आपने पहले से ही मान लिया है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हार गए हैं, तो फिर आपको कोई जिता भी नहीं सकता है। तो इसी पे ये बेस्ड है ये मोटिवेशन। ठीक है। तो इस आई आई होप इसको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग इसमें जो कंटेंट है उसको आप लोग देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट स्कीम, आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, डिफेंस सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्पोर्ट्स न्यूज़, ये सब सारे चीज़, कॉन्फ्रेंस, ये सब करते हैं हम लोग इसमें कवर अप। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी दिल्ली। तो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संपदा पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आईआईटी जो मद्रास है, ये क्या क्या काम किया है उसके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आईआईटी मद्रास ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नीलकणिक केंद्र को लॉन्च किया था। ये भी कुछ दिन पहले का ही बात है। आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आईआईटी कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, निर्माण त्वरक कार्यक्रम। ठीक है, आईआईटी कानपुर के द्वारा। ठीक है। और भी क्या है, देखिए कुछ दिन पहले ही आईआईटी दिल्ली में आई इनोवेटिव कार्यक्रम भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये आईआईटी दिल्ली में किया गया था। ठीक है। उसके बाद आईआईटी कानपुर के द्वारा और क्या किया गया है, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा एक अंतरिक्ष के लिए जो रोबोट विकसित किया गया है, जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित किया गया था। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। आईआईटी कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित किया है। ठीक है। हाल ही में भारत के जो राष्ट्रपति हैं अभी प्रेजेंट में, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, उन्होंने आईआईटी आईआईटी गुवाहाटी में भारत का सुपर कंप्यूटर परम कामरूप को स्थापित किया है। इसे याद कर लीजिएगा, इसका उद्घाटन किए हैं। आईआईटी गांधीनगर में भारत का सुपर कंप्यूटर परम आनंद को रखा गया है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो अभी हाल ही में काशी तमिल संगम, तो काशी कहाँ है? वाराणसी में, है ना। वाराणसी, काशी, मतलब जो वाराणसी और वाराणसी को ही काशी बोला जाता है, यूपी में है ना। तो अभी काशी तमिल संगम जो है, इसका आयोजन वाराणसी में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वाराणसी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान और प्राचीन सभ्यता के सदियों पुराने बंधन को फिर से खोजने के लिए इसका आयोजन किया जाना। ठीक है, इसका यही उद्देश्य है। और ये कितने दिनों तक चलता है?
तो ये 1 महीना तक चलेगा। ठीक है, अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि एचसीओ का जो मीटिंग हुआ था उसमें वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एचसीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए शिव नादर, ऑप्शन नंबर बी रतन टाटा, ऑप्शन नंबर सी अजीम प्रेमजी, ऑप्शन नंबर डी नारायण मूर्ति। तो अभी हरून रिपोर्ट के अनुसार अभी भारत के सबसे उदार व्यक्ति का मतलब सबसे ज़्यादा दान किसने दिया, तो वो शिव नादर बने हैं। और ये किस कंपनी के मालिक है, तो HCL के फाउंडर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, कंप्यूटर बनाता है बेसिकली ये। और इन्होंने क्या किया है, तो एक साल में 1161 करोड़ रुपए दान दिए हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए फोन पे, ऑप्शन नंबर बी मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर सी अलीबाबा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में फोन पे के द्वारा भारत में पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोन पे की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। फोन पे के अभी CEO कौन है? समीर निगम है, इसे याद कर लीजिएगा, जो आप लोग मनी ट्रांसफर के लिए फोन पे यूज करते हैं वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में किस देश के रग्बी खिलाड़ी लियाम हैम्सन का निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तभी ऑस्ट्रेलिया के जो रग्बी खिलाड़ी हैं उनका, ऑस्ट्रेलिया के रग्बी खिलाड़ी, ठीक है, इनका निधन हो गया है और इनका नाम क्या है? लियाम हैम्सन, ये याद रखिएगा, रग्बी की प्लेयर हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी कुछ ऑस्ट्रेलिया से बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है ये कैनबरा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्टैटिक पार्ट। अभी देखिए, अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2022 पुरुषों वाला ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कल पाकिस्तान को भारत ने 4 विकेट से हरा दिया। ठीक है, और बहुत ही रोमांच मैच हुआ। विराट कोहली अपने दम पे इस पारी को, मतलब जब 35 रन पे 4 विकेट इंडिया का गिर चुका था, तब वहां से विराट कोहली अपने दम पर भारत को जिताए हैं। तो ये बहुत ही तारीफ काबिल है। ठीक है, इसीलिए उनको किंग ऑफ कोहली, मतलब किंग कोहली कहा जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक एक्सरसाइज में भारत भी पार्टिसिपेट किया था, ये भी याद कर लीजिएगा। पिच ब्लैक अभ्यास जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था, इसे याद कर लीजिएगा। मरे और डार्लिंग नदी ये भी कहाँ पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और काल गुरली खान जो सोना का खदान है ना, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी कहाँ पे स्थित है? तो इसे याद कर लीजिएगा, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। हाल ही में नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया है, यह भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है? तो ये बनी है फातिमा पेमान, इसे याद कर लीजिएगा, फातिमा पेमान। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है? तो फातिमा पेमान बनी है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा पौधा ये ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ता के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा पौधा ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ता के द्वारा किया गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू सैमंड का भी निधन हो गया था। और ये कौन है? एंड्रयू सैमंड बैट्समैन थे। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज शेन वाटसन का भी निधन हो गया है। और इनकी जो प्रतिमा है ये मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम के में स्थापित किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बाहर में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया के, बहुत ही बेहतरीन बॉलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हाल ही में इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शंकर सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बी पार्थ सत्यपति, ऑप्शन नंबर सी विजय राघवन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में शंकर सुब्रमण्यम को इसरो ने आदित्य L1 मिशन के लिए प्रधान वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसरो की बात करें
तो इसरो का जो स्थापना है 1969 में किया गया था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसरो के चेयरमैन जो है ये अभी प्रेजेंट में एस सोमनाथ हैं। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और इनसे पहले, एस सोमनाथ से पहले इसरो के वैज्ञानिक कौन थे, मतलब चेयरमैन कौन थे, तो के सिवान थे। इसे भी याद कर लीजिएगा, डॉक्टर के सिवान। हाल ही में इसरो जो है ये यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वन वेब के 36 उपग्रह को लॉन्च करेगा, ये भी याद कर लीजिएगा। यूके मतलब लंदन के जो भी 36 उपग्रह है, एक कंपनी का नाम है वन वेब, उसका 36 उपग्रह को इसरो ने एक्चुअली ये लॉन्च कर दिया है। ठीक है, इसरो ने ये काम कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है? ऑप्शन नंबर ए चांदीपुर उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो अगली पीढ़ी की मतलब नेक्स्ट जनरेशन का जो अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है उसका जो सफल परीक्षण है वो उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। अग्नि अग्नि मिसाइल जो है ना, और आपको मालूम होगा कि नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था, तो उसका नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। ये याद कर लीजिएगा, ये तो स्टैटिक पार्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे हाल ही में उड़ीसा ने संविदा भर्ती को भी समाप्त किया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, उड़ीसा ने क्या किया है कि संविदा जो भर्ती है उसको पहले सबको परमानेंट करके और इसका जो योजना है उसी को समाप्त कर दिया है। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। आपको मालूम होगा कि उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था। ठीक है, हाल ही में उड़ीसा में एलिफेंट को रेलवे ट्रैक पर आने से बचाने के लिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग का भी आयोजन मतलब ये लगाई गई है, इसे याद कर लीजिएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत की गई है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कलिंगा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और बिरसा मुंडा स्टेडियम भी उड़ीसा में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा, हॉकी स्टेडियम। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फुटबॉल फॉर ऑल नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन ये पुरी में किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, वैदिक स्कूल उड़ीसा के पुरी में किया गया है। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा उड़ीसा के 2 गांव को सुनामी रेडी घोषित किया गया था। वो 2 गांव कौन कौन सा है? तो न्यूलिया साई और वेंकट रायपुर को यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ये कुछ दिन पहले का क्वेश्चन है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है और इसी को ब्लैक पैगोडा का भी नाम से जाना जाता है। लिंगराज मंदिर ये भी उड़ीसा में है। जगन्नाथ रथ यात्रा ये भी उड़ीसा में आयोजित किया जाता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है जगन्नाथ रथ यात्रा। ठीक है, तो आई होप इतने सारे एक ही जगह पे आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता होगा। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगता है। उसके अलावा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे भी मोटिवेशन और इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो बनाते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में यूएनएचआरसी के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर केपी अश्विनी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर मोहन कुमार, ऑप्शन नंबर सी श्रेष्ठा मित्तल, ऑप्शन नंबर डी मोहिनी भाटिया। तो यूएनएचआरसी में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है डॉक्टर केपी अश्विनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए यूएनएचआरसी होता क्या है? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका ये इज ए यूएन बॉडी दैट फोस्टर्स एंड प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब मानव अधिकार का बात करता है पूरा दुनिया में। जैसे कोई भी अगर देश अपना मनमानी कर रहा है, उसके जितने भी इंसान है, मतलब जो उस देश के निवासी हैं, उसको अगर सरकार दबा रहा है, तो ये जो यूएनएचआरसी है ये बीच में फिर आता है बोलने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ भी अगर हो रहा है तो बहुत मतलब जैसे मान लीजिए कोई दंगा हो गया या फिर ये हो गया, तो मानवाधिकार के जो भी मामला है उस पर यूएनएचआरसी बोलता है। यूएनएचआरसी की स्थापना
15 मार्च 2006 को किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें 47 मेंबर्स है जो कि 3 साल के लिए नियुक्त होते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, इलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यूएनएचआरसी की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में किस देश के गृह मंत्री सुएला ब्रेमनमैन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो गृह मंत्री है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के गृह मंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भारत के सहकारिता मंत्री कौन है ये भी बताइएगा। ठीक है, सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री। देखिए अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया नहीं, ब्रिटेन के जो गृह मंत्री है सुएला ब्रेवनमैन ने, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और ये 43 डेज जो है भारत ये ब्रिटेन की गृह मंत्री रही है। और अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने भी इस्तीफा दिया है, इसे याद कर लीजिएगा। और वहीं पे एक भारतीय मूल के निवासी हैं ऋषि सुनक, उनको अभी प्रधानमंत्री बनाने का मतलब डिमांड हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 21 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 25 मई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 21 अक्टूबर। ठीक है, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर। ठीक है, 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व पारेवास दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 7 अक्टूबर को ही विश्व मुस्कान दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 15 अक्टूबर को ही ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय रोम इटली में है। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, है ना। उसके बाद 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। और हाँ, आज थोड़ा अपलोड करने में देर हो गया, इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। और आप अगर सही में इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप जितने भी सोशल मीडिया पे हैं, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस लिंक को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और लोगों से प्रेरित करें कि इस चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब करें। ठीक है, कुछ कुछ कंटेंट्स जो है छोटे चैनल पे भी पढ़ाए जाते हैं, तो उसे भी थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन इसी प्रकार से बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और शुभ दिन हो, हैप्पी दिवाली वंस अगेन सभी को।